नमस्कार। दुनिया भर में आप देखें तो सेनाओं पर, हथियारों पर खर्च लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जी हाँ। और हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम सिप्री कहते हैं, उसकी 2024 की रिपोर्ट आई है, विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां। तो आज हम इसी रिपोर्ट पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। बिल्कुल, ये जरूरी विषय है। हमारे पास इस रिपोर्ट के कुछ खास अंश हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये आंकड़े क्या कहानी बता रहे हैं और 2024 में दुनिया ने अपनी सुरक्षा पर कितना और क्यों खर्च किया। और सिप्री, जैसा आपने कहा, 1966 से ये काम कर रहा है, तो काफी अहम और विश्वसनीय स्रोत है ये जानकारी का। हाँ, बिल्कुल। तो सबसे पहले वो आंकड़ा जिसने सबका ध्यान खींचा है, 2024 में दुनिया भर का कुल सैन्य खर्च 2718 अरब अमेरिकी डॉलर। बाप रे, 2718 अरब डॉलर। सुनने में ही ये रकम बहुत बहुत बड़ी लगती है, और पिछले साल यानी 2023 के मुकाबले ये ठीक-ठाक बढ़त है। हाँ, ये आंकड़ा वाकई सोचने पर मजबूर करता है। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ एक साल की बात नहीं है। अगर हम थोड़ा पीछे देखें तो 2015 से 2024 के बीच पिछले करीब 10 सालों में दुनिया का कुल सैन्य खर्च 37% बढ़ गया है। 37%? जी, तो ये एक लगातार, एक तरह से कहें तो ट्रेंड दिख रहा है ऊपर जाने का। सही बात है। और इसे एक और नजरिए से अगर हम देखें, प्रति व्यक्ति खर्च। अच्छा। हाँ, यानी दुनिया के हर इंसान पर औसतन 334 अमेरिकी डॉलर सेना पर खर्च हुए 2024 में। ओह, 334 डॉलर हर व्यक्ति पर? जी, और ये आंकड़ा 1988 के बाद से सबसे ज्यादा है। अच्छा। और दुनिया की जो कुल कमाई है, वैश्विक जीडीपी, उसका करीब 2.5% हिस्सा सेनाओं पर लग रहा है। 2.5% जीडीपी का? हाँ, तो ये दिखाता है कि सरकारें अपनी अर्थव्यवस्था का कितना बड़ा हिस्सा वो सुरक्षा और सेनाओं के लिए रख रही हैं। अच्छा, ये तो हुई कुल खर्च के बाद। लेकिन कौन से देश हैं जो इसमें सबसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं? रिपोर्ट में इसका भी जिक्र होगा? बिल्कुल, रिपोर्ट बताती है कि जो टॉप 5 देश हैं, हाँ, वो मिलकर ही दुनिया के कुल सैन्य खर्च का 60% हिस्सा खर्च कर देते हैं। 60%? सिर्फ 5 देश? जी हाँ, सिर्फ 5 देश। आधे से ज्यादा खर्च सिर्फ इन 5 देशों में हो रहा है। तो इसमें सबसे ऊपर कौन है? अंदाजा तो है, पर आंकड़ा क्या कहता है? हाँ, अंदाजा सही है। लिस्ट में सबसे ऊपर है अमेरिका। अमेरिका कितना? 997 अरब डॉलर, लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर। जी बिल्कुल, ये अकेले ही दुनिया के कुल खर्च का 37% है। 37%? अकेला अमेरिका? हाँ, और अमेरिका की अपनी जीडीपी का ये 3.4% बनता है। तो नंबर 2 पर? नंबर 2 पर चीन, हाँ, जिसका अनुमानित खर्च है 314 अरब डॉलर। 314 अरब डॉलर? जी, ये दुनिया के खर्च का 12% और चीन की अपनी जीडीपी का करीब 1.7% है। तो अमेरिका और चीन मिलकर ही लगभग आधा? हाँ, करीब करीब आधा। 37% और 12%, लगभग 49% तो यही 2 देश कर रहे हैं। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, तीसरे नंबर पर? तीसरे पर रूस है, करीब 149 अरब डॉलर के खर्च के साथ। 149 अरब डॉलर? हाँ, ये वैश्विक हिस्सेदारी का बनता है 5.5%। लेकिन रूस की अपनी अर्थव्यवस्था यानी उसकी जीडीपी का ये 7.5% है। 7.5% से ज्यादा जीडीपी का? जी हाँ, 7.5%। ये बहुत बड़ा हिस्सा है उनकी इकोनॉमी का। ये तो जाहिर तौर पर यूक्रेन युद्ध का असर दिखाता होगा। बिल्कुल, ये सीधा सीधा दिखाता है कि मौजूदा हालात, खासकर ये युद्ध, उनकी अर्थव्यवस्था पर कितना भारी पड़ रहा है। और इस लिस्ट में भारत कहाँ है? भारत चौथे नंबर पर है, 88.5 अरब डॉलर के खर्च के साथ। 88.5 अरब डॉलर? हाँ, जो भारत की जीडीपी का करीब 1.9% है और दुनिया के कुल खर्च का 3.3%। ठीक है, और पांचवा नंबर? पांचवा नंबर सऊदी अरब का है, 86.1 अरब डॉलर के साथ। ओके, तो ये हो गए टॉप 5: अमेरिका, चीन, रूस, भारत और सऊदी अरब। जी। आपने यूक्रेन का जिक्र किया था रूस के संदर्भ में। यूक्रेन का अपना खर्च कितना रहा? वो आंकड़ा भी शायद रिपोर्ट में होगा। हाँ, वो आंकड़ा तो बेहद चौंकाने वाला है। यूक्रेन ने 2024 में अपनी जीडीपी का 34% सेना पर खर्च किया। 34%? जीडीपी का 1/3 से ज्यादा। जी हाँ, 1/3 से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ सेना पर।
ये असाधारण है। सही में असाधारण है। ये तो सीधे सीधे वहां जो भीषण लड़ाई चल रही है उसी का नतीजा है। बिल्कुल, जब देश के अस्तित्व पर ही बात आ जाए तो ऐसी स्थिति बन जाती है। लेकिन ये दिखाता है कि युद्ध की आर्थिक कीमत कितनी ज्यादा, कितनी भयानक होती है। अच्छा, रिपोर्ट में और कोई खास बात, जैसे नेटो देशों के बारे में कुछ? हाँ, नेटो देशों का भी जिक्र है। नेटो यानी वो उत्तरी अमेरिका और यूरोप का सैन्य गठबंधन। जी, उसके 32 सदस्य देश हैं अब। उनमें से 18 देशों ने 2024 में अपनी जीडीपी का 2% या उससे ज्यादा सेना पर खर्च करने का जो उनका लक्ष्य है उसे पूरा किया है। अच्छा, 18 देशों ने 2% का लक्ष्य पूरा कर लिया। जी, ये भी एक तरह से दिखाता है कि यूरोप में भी सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं और देश जो हैं वो अपनी रक्षा क्षमताएं मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो यही उभर रहा है कि 2024 में दुनिया भर में सैन्य खर्च ने नए रिकॉर्ड बना दिए हैं। हाँ, बिल्कुल। चाहे वो अमेरिका और चीन जैसी बड़ी ताकतें हों, या फिर रूस और यूक्रेन जैसे देश जो सीधे संघर्ष में हैं, या फिर नेटो के सदस्य देश, हर तरफ खर्च बढ़ता ही दिख रहा है। सही कहा। ये कहीं ना कहीं दुनिया में बढ़ती असुरक्षा और तनाव के माहौल का ही संकेत है। निश्चित रूप से मुख्य बात यही निकल कर आती है कि खर्च बढ़ रहा है और शायद आने वाले समय में भी बढ़ता रहे, खासकर कुछ खास इलाकों में। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये एक तरह से दुनिया भर में जो उथल-पुथल चल रही है और जो प्राथमिकताएं बदल रही हैं उसका आईना है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को कि सेनाओं पर ये जो बढ़ता हुआ रिकॉर्ड तोड़ खर्च है, क्या ये आगे चलकर दुनिया में शांति और स्थिरता लाने में मददगार होगा, या फिर ये खुद ही भविष्य में और बड़े टकरावों की जमीन तैयार कर रहा है? इस पर सोचना वाकई जरूरी है।